जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है, आज हम लोग देखने वाले हिंदी व्याकरण। क्या है हिंदी व्याकरण? हम लोग क्या देखेंगे, शुरू से देखेंगे। क्या है, शुरू से आता है। आप क्लास 9th में हो या 10th में हो या 11th में, आप 12th में, किसी भी क्लास में हो आप अपना 6 से 12 तक, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या है कि आपको 9th 10th 11th 12 इसलिए बोले, क्या है कि उनको एग्जाम में नहीं, जो पढ़ाने वाले उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, आपका ग्रामर का पार्ट 2 बोले, व्याकरण हिंदी व्याकरण क्या है, पार्ट 1 वीडियो। क्या है, पार्ट 1 वीडियो है ना। तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। क्या क्या है आपका व्याकरण, हिंदी व्याकरण है ना आपका, एकदम शुरू से। क्या है आपका, शुरू से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ना स्किप नहीं कीजिए, बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, इधर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, हिंदी व्याकरण। क्या है, हिंदी व्याकरण देखने वाले। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग का पहला क्या टॉपिक है, हम लोग का पहला जो है ना, बोला कि भाषा किसे कहते हैं, मतलब भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो बोल रहा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते, क्या करते हैं, व्यक्त करते तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। बोला कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अपने भाव और विचारों को ना व्यक्त करते, क्या कहते हैं, व्यक्त या या तथा दूसरे के विचारों और भाव को समझते हैं। मतलब दूसरे के भाव और विचार को हम लोग भाषा समझते हैं, किसके तरीका, किसकी सहायता से, तो भाषा की। किसकी सहायता से, भाषा की सहायता। तो याद रखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते, क्या कहते हैं, भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते, क्या कहते हैं, भाव और विचारों क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। या दूसरे तरीका, तथा दूसरे के विचारों और भावों को क्या करते हैं, समझते हैं। बोला है, तो भाषा के क्या है, भाषा दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो याद रखिए, भाषा दो प्रकार का, मौखिक और लिखित। एक भाषा के एक और भाषा एक और प्रकार का होता है, लेकिन उसे उतना माना नहीं है। क्या है, सांके सांकेतित भाषा। क्या होगा, सांकेतित भाषा, मतलब संकेत से बोला। जैसे आप किसी को इशारे से बुलाते हो, अंगूठा दिखाना, मतलब क्या होता है, आप उसको इनकार कर रहे हैं ना, इशारे से बुलाना, ये सब क्या है, आपका सांकेतिक है। क्या है, सांकेतिक भाषा है। लेकिन हम लोग ऐसे भाषा नॉर्मली क्या बोलेंगे, तो दो प्रकार के, लिखित और मौखिक होता है। तो चलिए जानते हैं। बोला आपका मौखिक भाषा। क्या है, मौखिक भाषा, जो भाषा, क्या बोला, जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने पत्नी को बोलता है कि सुनिए जी, एक कप चाय पिलाई, क्या है, चाय दीजिए या चाय पिलाइए। तो क्या बोला है, मतलब वो मौखिक, मतलब बोल करके बोल रहा है ना। मतलब अपने पत्नी को बोला है कि सुनिए जी, आप एक कॉफी चाय दीजिए, क्या दे, चाय पिलाइए या दीजिए। तो ये आपका क्या, मुंह से बोलना। आप किसी को ऑर्डर देते देते हैं कि तुम घर जाओ, क्या तुम घर, तो क्या मौखिक भाषा से आप बोल रहे हैं। क्या करें, आप किसी को पढ़ा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या मौखिक भाषा, क्या मौखिक भाषा है। तो याद रखिए, मौखिक भाषा किस, जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पर बात करना, क्या करना, मोबाइल पर बात करना, क्या है, एक लेखा से आपका मौखिक भाषा है। क्या मौखिक भाषा है, हम भी आपको अभी पढ़ा रहे थे, क्या मौखिक भाषा है। आप किसी को ऑर्डर कह रहे हैं कि स्कूल जाते हो, क्या है, मौखिक भाषा। आप मम्मी से रोटी मांग रहे हैं कि मम्मी एक रोटी लाओ, तो क्या आपका मौखिक मौखिक भाषा है। अब बोला है लिखित भाषा। क्या है, लिखित भाषा, जो भाषा हम लिख कर प्रकट, क्या है, प्रकट, ट है आपका, क्या है, प्रकट करते, क्या आपका ट है इसको, जो भाषा हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, आप किसी को कागज पर लेटर लिख के देते हो, क्या लिखित भाषा। क्या होगा, आप पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते, क्या आपका लिखित भाषा होता है। क्या होता है, लिखित। बोला है समाचार पत्र, लेख, कहानी इत्यादि, क्या आपका लिखित भाषा। पेपर हम लोग पढ़ते थे, क्या लिखित भाषा रहता है। तो बोल रहे हैं कि जो भाषा हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। याद रखिए, जो भाषा हम लिख कर प्रकट करते उसे कहते हैं लिखित, जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते उसे कहते हैं मौखिक। बोलकर मतलब मौखिक, मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, तो मौखिक हो जाएगा। और लिखित मतलब लिख कर, क्या होता है, लिख कर। तो याद रखिए, जो भाषा हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा, जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो अगला क्या है, वन। क्या है,
वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। बोला है कि मूल वन क्या है, क्या बोला आपका वन, तो वन क्या है, तो बोला वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। बोला है कि वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में देखिए क्या बोला है, अ आ ई ओ क ख च छ य र, ये सभी को क्या है, खंड किया नहीं जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। अब बोला है वर्णमाला अल्फाबेट, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला। जैसे में हो जाए अ आ ई यू डैश ह छ ह अक्षर तर ज्ञ, ये सभी जब एक ग्रुप में है ना, क्रमबद्ध समूह में है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्फाबेट इंग्लिश में। ये जब रहेगा ग्रुप में, क्या आपका क्रमबद्ध में रहेगा, तब आपका। हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती है। मतलब हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, मतलब हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितने था आपका 52, या हिंदी में वर्णमाला क्या बोला, हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती है। तो याद है, वर्ण बोले या ध्वनियाँ, तो हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं, या ध्वनियाँ। बोला अ आ ई उ री ए ओ को स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब 11 आपका क्या स्वर है, अ आ ई उ ए ओ को स्वर कहते, कहते हैं अ आ ई उ ओ को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते, कहते हैं स्वर। अन अयोग्य वाह है, क्या है, अयोग्य वाह है, तो अयोग्य वाह कितना है, 2, और स्वरों की संख्या कितना है, 11। इसको याद रखिए, स्वरों की संख्या कितना होती है, तो 11 होती है। अब व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आज देखिए अन आपका अगोह वाह है, क्या अगोह वाह। बोला है अगला, क ख ग घ अंग च छ ज झ झ, ये आपका दिखा रहा है स्वर, अति व्यंजन दिखा रहा है। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कितना है आपका 25। य र ल व अंत अस्त व्यंजन क्या है आपका, स तलाब्य स मूर्धन्य स दंतीय स ह। उस व्यंजन है छ तर ज्ञ स्र, आपका हो जाए संयुक्त व्यंजन, क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसे आप लोग अच्छे से य र ल व को हम लोग क्या, अंत अस्त व्यंजन, तलाब्य स मूर्धन्य स दंतीय स ह को उस व्यंजन, छ तरह ज्ञ को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऊपर आपका स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग के लोग आपको किसी में क्या आपका क वर्ग से प वर्ग में आप लोग क्या आ जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, क्या है, स्पर्श में। क्या आपका वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, क्या है, व्यंजन, वॉवेल कॉन्सोनेंट, याद रखिएगा, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, पहले स्वर वर्ण वॉवेल। तो बोला आपका स्वर वर्ण उन वर्णों का ध्वनियों ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर स्वतः होता है, क्या था, स्वतः। बोला कि स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। जैसे में आ ई उ ए ओ अन, ये किसी दूसरे का सहायता नहीं, आ ई उ री ए ओ। ये क्या आपका है, स्वर वर्ण या वर्णों, क्या ये आपका स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर। तो बोला है स्वर वर्ण या वर्णों का या ध्वनियों, क्या है, स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, क्या होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है, 11। तो याद रखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितना होता है, 11। मतलब कुछ व्याकरण, क्या बोला नोट में आपका, कुछ व्याकरण री को स्वर नहीं मानते। उनका तर्क है कि री का उच्चारण मात्रा की दृष्टि से री स्वर है, क्या है, मात्रा की दृष्टि से स्वर, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते। वैज्ञानकर्ता मतलब व्याकरण जो बनाने थे वो नहीं मानते थे। जैसे देखिए ऋषभ ऋषि ऋषु आदि री है, व्यंजन ध्वनि है। कृषक कृषि कीर्तन पृष्ठ आदि
री स्वर ध्वनि क्या है, स्वर। तो आपका जब इसका उपयोग बोला, जैसे में ऋषभ बोला है, ऋषि बोला है, ऋतु बोला है, जब बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका कीर्स क्या है, कीर्षक, कीर्षि, पितृन, पृष्ठ आदि ना, आपका री स्वर ध्वनि क्या है, री स्वर ध्वनि। देखिए आपका इधर दिए हुआ है अंश, अनुस्वर को क्या है, अनुस्वर, अ को विसर्ग, क्या बोलेंगे, विसर्ग। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो में इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले, क्या है पार्ट 2, स्वर्ण के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे, स्वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।